बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली में आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ उम्रा की जर्नी की। हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, तो इंतज़ार कर रहे थे अपना प्लेन का। बहुत खूबसूरत वक्त था, अल्लाह पाक ने हमें नसीब से दिखाया। तो बस प्लेन लगने ही वाला था, तो ये हमारी स्टार्टिंग थी। तो उसके बाद जैसे ही हम मदीना पहुँचे तो हमारे असर और साथ ही मगरिबैन का टाइम हो गया था। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था मदीना में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैदर को जाते ही किसी ने सेब दे दिया न्याज में, तो जाते में तोहफ़ा मिल गया। तो ये खा रहा था और साथ हम लोग नमाज़ पढ़ के इर्द गिर्द के नज़ारे देख रहे थे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि हम गुनाहगारों स्याहकारों को अल्लाह पाक ने अपना हबीब का घर दिखाया। पहले हम मदीना गए थे, तो ये हम नमाज़ पढ़ के माँ बेटा बाहर बैठे थे सैन में, तो कि अब इशा पढ़ के ही तो फिर वापस जाएंगे। ये हमारा जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन की पहले ही वीडियो है ना। मतलब ज़ोहरैन टाइम हम गए थे, फिर मगरिबैन पढ़ के ही वापस आए थे। ये मुझे कह रहा था कि इसका छिलका मामा उतार के दें, तो मैं कह रही थी कि मेरे पास तो, क्योंकि छिलका उतार के ही खाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा इसके हाथों से उतार के तो इसको खाओ, बल्कि उतार के मुझे दे दो, मैं छिलका खा लेती हूँ। देखिए ये बाबेली था जिसके बाहर हम बैठे थे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और सामने साथ इसकी जन्नतुल बकी था। तो वो इंशाल्लाह ये देख सकते हैं आपकी बाबेली था, तो इंशाल्लाह वो बाकी ज़्यादा आपसे मैं शेयर करूँगी। आज मैं सिर्फ़ जो है आपसे फ़र्स्ट डे वाला जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ अपना का। ये सुबह का तहज्जुद का टाइम था जब हम लोग तहज्जुद की नमाज़ के लिए जा रहे थे मस्जिद नबवी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारे थे और फीलिंग्स, तो जो जाता है बस उसी को पता होता है, वो बता नहीं सकता कि इंसान क्या महसूस करता है, क्या पता चलता है कि इंसान कहाँ पे है। तो बस दिल, इंसान का दिल जान वहीं रह जाती है, बस फिर मिट्टी ले आता है वापस, जो दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाता है। तो रौनकें देखिए आप मस्जिद नबवी की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही बरकरार रखे। तो ये हमारा गेट नंबर था 310। यहाँ से मैं वीडियो भी बना के लेके गई थी, आते हुए फिर भी भूल गई थी मैं। बहुत रश था, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे भी बहुत रश था। वो लोग खड़े थे ज़ियारत के लिए, रोज़ा रसूल की हाज़िरी के लिए। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने किधर से वापस जाना है, क्योंकि बच्चे और मैं अलग अलग हो गए थे। तो मैंने लेडीज़ साइड जाना था और उन्होंने ये जन्नतुल बकी का आप देख सकते हैं निशान है, हम लोग इस तरफ जाते थे। जन्नतुल बकी के सामने ही बाबे अली था, वहीं नमाज़ पढ़ी, जन्नतुल बकी में सलाम अर्ज़ किया। अंदर तो नहीं जाने देते लेकिन बाहर से ही, तो फिर वापस आ जाते थे। तो ये जैसा कि आप देख, ये मैं पानी पी रही थी जाते सार। तो ये भी बड़ा एक रूहानी सा मंज़र होता था जब मैं जाते ही पहले सार पानी पीती थी। ये अभी ज़मज़म तो नहीं था लेकिन मदीना का पानी तो था ना, तो फिर मैं सबसे पहले ये भी पीती थी। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बस बहुत खूबसूरत मंज़र थे, मतलब ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त वही था जो मैंने यहाँ गुजारा। तो आप भी देख सकते हैं, मैंने कहा आपके साथ आज शेयर करती हूँ मैं अपनी अब उम्रा जर्नी, क्योंकि वीडियो का उसको मुझे पता नहीं था कि किस तरह बनानी है। तो ऐसे ही बस जैसे बनती रही थी वैसे ही थी। अब तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किस तरह बनती है यूट्यूब के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग जो है इग्नोर करेंगे कि वीडियो किस तरह की बनी हुई है और कैमरा हिल रहा है, तो क्योंकि मैं चल रही थी, चलते हुए बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वालेकुम अस्सलाम का या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस बहुत खूबसूरत मंज़र था जी, बहुत ही, मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे फिर बुलाए अपने बच्चों समेत, और आप सबको भी, मेरे तमाम देखने वालों को भी बुलाए, जो जा चुके हैं फिर जाएं, और जो नहीं गए अल्लाह पाक उनको ज़रूर 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 जल्दी जल्दी बुलाए, ताकि वो अपनी आँखों से देखें, अपनी आँखों को ठंडा करें, अपने दिल को सुकून दें, अपने हाथों से अपनी दुआएं मांगें और मनते मुरादें अपनी पूरी करा के वापस लाएँ। झोलियाँ भर के देते हैं वो, तो खाली आ जाता है बंदा, झोली भर के लाता है। बस जो बंदा कहता है मैं देख लिया है ना, तो इससे बढ़ के और क्या होता है मेरे अल्लाह। मैं सोचती थी कि कभी मैं जाऊंगी, इतना मेरे दिल में तड़प थी, मैं इतनी दुआएं करती थी, इतनी रोती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरे अल्लाह मैं भी कभी जाऊंगी, मैं भी अभी कभी जाऊंगी। तो बस अल्लाह पाक ने करम किया, तो हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ने बुलाया अपने हबीब के घर। तो आपको भी नज़ारे करा रही हूँ मैं। ये तहज्जुद का टाइम था और तहज्जुद की अज़ान अभी हो रही थी। तो तहज्जुद के बाद तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग हो के
तहज्जुद का टाइम सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाइम होता था मस्जिद नबवी में। इतना सुकून, इतनी प्यारी खुशबू, मैं आपको क्या बताऊँ कि अजीब तरह की मुझे खुशबू आती थी। जब मैं पानी पीने जाती थी ना, उधर से आनी शुरू होती थी और यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ तक आती थी। क्योंकि उसके बाद नमाज़ के लिए तो मैं आगे चली जाती थी बाबी अली के पास, तो उधर चली जाती थी। तो यहाँ पर मैं बैठ के तहज्जुद पढ़ती थी रोज़े के सामने। तो वही खुशबू मुझे जन्नतुल माला में जब गई तो वही खुशबू मुझे आई, मुझे महसूस हुआ कि ये वही खुशबू थी जो मुझे मस्जिद नबवी में आती थी। तो ये मैं बैठी हुई थी तहज्जुद के लिए। तहज्जुद में हमेशा रोज़ जब भी जाती थी इधर ही पढ़ती थी। और फिर जब तहज्जुद पढ़ लेती थी, सुबह की अज़ान का टाइम होता था, फिर बाबी अली की तरफ चली जाती थी। उधर जाके हमारा हाल था वहाँ पे जो है लेडीज़ का जो था दरवाज़ा था बाबी अली, वहाँ जाके फिर मैं नमाज़ पढ़ती थी और साथ जन्नतुल बकी में सलाम अर्ज़ करती थी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मैं कहती हूँ लाखों करोड़ों दफ़ा मैं कहूँ ना, तो मेरे दिल की हसरत अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं वहीं हूँ। इस वीडियो में मैं देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं हूँ। तो बस अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। मैं कहती हूँ दुनिया के लालचें छोड़ें सारे, बस कुछ भी नहीं साथ जाना। ये खूबसूरत यादें आप लोग साथ लेके जाएंगे तो अपनी जाने की तैयारियां करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कहेंगे बस हमें जाना ही जाना है, मेरे अल्लाह हमें भेज दे, हमें किसी तरह भेज दे, कोई वसीला बना दे। वो बनाएगा और ज़रूर आपको भेजेगा। जब तक आप दुनिया कामों में फंसे रहेंगे ना कि ये कर लें वो कर लें, फिर जाएंगे तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। तो जब आप कहेंगे ना कि हमें दुनिया के जंजाल से निकाल और हमें लेके जा, तो आप अपनी आँखों से देख के आएँ, तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो ये थोड़ा मैं मतलब और तरह से कोई वीडियो बना रही थी, मैं देखती हूँ हंसती भी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मैं ये भी यूट्यूब पे भी डालूँगी। तो वो तो मैं इतना पर्सनल मतलब वो एक यादगार के तौर पे और अपने स्टेटस के हिसाब से मैं वीडियो बना रही थी। तो कभी नातें पढ़ रही होती थी, कभी मैं रो रही होती थी। अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके ऊपर। तो बस क्या बताऊँगी मेरी क्या कैफ़ियत थी। पागल जैसे बंदा नहीं होता, तो उस पागल को मौका मिल जाए कि उसका जो दिल का अरमान हो पूरा करने का, तो वो पागलों जैसी हरकतें करता है। मेरा भी बिल्कुल वही हाल था। तो देख सकते हैं आप, बस रोज़ा रसूल ये तहज्जुद का टाइम, ये नमाज के फ़ौरन बाद ना 32 नंबर गेट में ना औरतों की हाज़िरी होती थी रोज़ा रसूल में। तो पहले दिन ही मैंने टीवी में देखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कोई ये मुझे फ़ायदा हुआ टीवी में देखने के लिए। यूट्यूब पे मैं देखती रही थी जैसे उम्रे पे जाने से पहले, तो 32 नंबर गेट्स से औरतों की एंट्री होती थी हर दिन सुबह नमाज के बाद और इशा के बाद। तो सुबह की नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं अंदर चली गई, मैंने देखा खुला हुआ है गेट, तो मैं अंदर चली गई। लेकिन मैं अपने बेटे को कह गई थी कि नमाज़ पढ़ के आप उधर बैठना मस्जिद उमामा के पास, तो मैं भी उधर आ जाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं इतनी देर यहाँ स्टे नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ घंटा डेढ़ तो लगता ही लगता है। लेकिन फिर मैं आई थी इशा के बाद, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि किस तरह आते हैं यहाँ पे। और फिर आगे रोज़ा रसूल पे हाज़िरी होती है, मतलब नफ़ल वगैरह तो नहीं पढ़ने देते लेकिन हाज़िरी होती है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गई थी तो मैंने तो कोई नफ़ल, कोई तस्बीह, कोई दुआ नहीं छोड़ी कि मैंने ना पढ़ी हो। मुझे ऐसा अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मैं नातें भी पढ़ ली अपने हिसाब से। तो इस वक्त फिर मैं बस थोड़ी देर ही हाज़िरी लगाई, यहाँ आधा पौना घंटा, क्योंकि बच्चे को बिठाई थी बाहर। उसको मैंने कहा था नमाज़ पढ़ के तो तुम आ जाना बाहर। ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग खड़े हैं जो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए ना जिनके परमट होते हैं, ये उस तरह जाते हैं। और ये 2 रकात इनको डेढ़ घंटा मिलता है, 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं ये भी। तो यहाँ मैं रश में फंस गई थी, तो मुझे अपना गेट भूल गया था। तो ताकि मैंने देखा वो भी था, उसमें दोनों तरह के नाम लिखे, उर्दू में भी लिखे हुए थे, इंग्लिश में भी, लेकिन निकलते हुए मुझे बिल्कुल भूल गया ना। तो लेकिन मुझे ये याद था, यहाँ से तो मैं भूल गई थी, रश में से ना इधर सामने से गेट से मैं निकल गई थी। लेकिन मुझे ये याद था कि मस्जिद हुमामा वाली साइड हमारा होटल है। तो और बच्चे को मैं बिठा के आई थी कि मस्जिद हुमामा में ना बैठना, ये वाली मस्जिद। तो फिर मैं घूमते घूमते इस मस्जिद पे आ गई थी। ये मस्जिद के नज़ारे आप देखें, सुबह के है। तो और बच्चे को मैं बिठा के आई थी कि मस्जिद हुमामा में ना बैठना, ये वाली मस्जिद। तो फिर मैं घूमते घूमते इस मस्जिद पे आ गई थी। ये मस्जिद के नज़ारे आप देखें, सुबह के टाइम तो इसकी वो रौनगी होती थी, या मगरिब के टाइम तो बंदा कहता था मस्जिद नबी से बाहर आए तो बस यहाँ बैठ जाएँ होटल में तो जाएँ ना, बस इधर ही बैठें। ये देखें, ये इतनी सुकून, इतनी ठंडी हवा, ऐसे परिंदे, ऐसी खुशबू, ऐसी रौनकें, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी भूल के। लेकिन ये थी मेरी पहली एपिसोड। फिर मिलते हैं नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ हंसते रहें और बसते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। तो अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।